आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा स्टेम विषय चल रहा है ब्रह्म के बारे में। और मैं आपको वह बातें सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। क्या कहा है सुनो कि मेरे परम रहस्य प्रभाव को वचनों को सुन, बोले मेरे रहस्य को सुन कि मेरे रहस्य का क्या क्या प्रभाव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान अपने रहस्य के बारे में बता रहे हैं कि मेरा क्या क्या प्रभाव है, उस बारे में बता रहे हैं। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से, लीला कहते हैं माया, कि मेरी माया के द्वारा प्रकट होने वाले न देवता जानते हैं और न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो भी देवता गण हैं, ऋषिजन है, उनका मैं ही आदि कारण हूँ। वे सब मेरे से ही पैदा हुए हैं, इसलिए वे लोग मेरी बात को नहीं समझ सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब देवता और महर्षि जन भगवान की बात यानी ब्रह्म की बात को नहीं जान सकते, तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारी तो ताकत ही क्या है कि ब्रह्म क्या है। क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र है और सारा करा कराया खेल या माया या जो हम देख रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, जागते हुए देख रहे हैं, चलते फिरते देख रहे हैं, वह सब क्या है? वह सब है भगवान की माया। हम माया के अंदर ही सारे काम कर रहे हैं और माया के बस ही से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हम सारे काम कर रहे हैं, वो सभी भगवान की कृपा से कर रहे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं कि हम कोई भी काम कर सकें। जो मुझको अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, मतलब मैं कभी जन्म नहीं लेता, न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो मरता है वह जन्म लेता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि मैं ना तो जन्म लेता हूँ और ना मैं जन्म, मेरा मरण होता है। महान ईश्वर को तत्व से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान। जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है तत्वों के बारे में, उसको कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानियों में सुखदेव जी का नाम आता है और नारद जी का भी नाम आता है। ये ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन ये सभी हैं भगवान के अंतर्गत। इनका अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे भक्ति वाला हो,
जो कुछ हो रहा है वो सब मेरी कृपा से ही हो रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लो कि कोई भी जीव या कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही शक्ति के द्वारा काम कर रहा है। जिसे कहते हैं ऊर्जा, जो हमें काम करने की, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, चलने की, फिरने जो हमें शक्ति मिलती है वह सब भगवान की ही दी हुई शक्ति है। उसी के द्वारा हम सारे काम कर रहे हैं। निश्चय करने की शक्ति, हम किसी बात को निश्चय करते हैं ना कि हमें क्या काम करना, क्या नहीं करना है, तो निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह मतलब मन को वश में करना, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, आप अंदाज लगाइए। जो कुछ होता है वह सब मेरी शक्ति के द्वारा ही होता है। 7 महर्षि जन, वो तो आपको पता हुआ है, जो 7 ऋषि महर्षि जन हुए हैं जिनकी हम संतान हैं। हमारे सप्त ऋषि जो हैं उन्हीं से हमारा ऋषि गोत्र चलता है। और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र पैदा किए संकल्प के द्वारा। तो नारद जी दौड़े दौड़े आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब सृष्टि का पालन करो, जगत को बनाओ और काम करो। नारद जी भागे भागे आए और उनसे कहे, अरे यार तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए, बेकार में। ये चक्कर मत पड़ो, ये सब बेकार की माया है। सब छोड़ो दुनियादारी, नाम लो भगवान का, चलो छोड़ दो सबको। उन्होंने कहा यार बात तो सही है, हमको पैदा किया, हम संसार में भटक जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाए, तो छोड़ो। उन्होंने कहा पिताजी हम नहीं करते, हम तो पूजा पाठ करेंगे, हम तो वो चले गए। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने पुत्र पैदा किए तो फिर नारद जी आ गए। नारद कहा अरे यार तुम्हें कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, अरे राम का नाम लो यार, तुम्हारा कल्याण होगा, ये दुनियादारी छोड़ दो। तब ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्सा आई नारद जी पर। नारद ने कहा तू मेरा बना बनाया काम बना बिगाड़ देता है, जा मैं तुझको साफ देता हूँ, तू कभी एक जगह टिक के नहीं रहेगा, तू चलता फिरता हमेशा रहेगा। ये ब्रह्मा जी का साप है नारद जी को दिया हुआ कि मैं सृष्टि रचता हूँ और तू मेरे बच्चों को भड़का देता है और बच्चे छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और इसके बाद भगवान ने स्वयं आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से पैदा हुए। 14 मनवंतर होते हैं, इस टाइम 7वां मनवंतर चल रहा है। इसके बाद ब्रह्मा ने मतलब 14 मनवंतर बनाए और जिनके संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है,
वह निश्चल ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है, जो हम ये संसार देख रहे हैं, हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह सब भगवान की माया है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमें यही संसार दिखाई देता है, चाहे सो जाएं या जागते रहें, हमें यह संसार जो दिखाई दे रहा है ये प्रभु की माया है। और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। जिसमें वास का स्थान है उसे कहते हैं वासुदेव। वासना जिसमें स्थित है उसे कहते हैं वासुदेव भगवान। यह जानना ही तत्व से जानना है। तो वासुदेव ही भगवान है जिसमें वासना होती है। जो वासुदेव के मालिक हैं, वासना के मालिक हैं, उसे कहते हैं वासुदेव भगवान। हम ये ना समझें कि वासुदेव भगवान कृष्ण ही हैं। वासुदेव भगवान ब्रह्म है, उसे कहते हैं वासुदेव। ये सबके अंदर वास करता है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए, मतलब मेरे प्रभाव को सब लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं उस तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आया कुछ समझ में? नहीं। यानी जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन सुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। मतलब उनके अंधकार को मैं प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनको नष्ट कर देता हूँ। मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है उनका नाम मदगत प्राण है। आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, जितने ऋषिगण हैं, सप्त ऋषिगण, सनातन, 7 ऋषि, 4 सनकादिक, जो कि 5 वर्ष की अवस्था में हमेशा नग्न ही घूमते रहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनत कुमार 4 हैं, इन्हें कहते हैं सनकादि कुमार। सब ऋषि तो आप नाम जानते ही हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवताओं को भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। दिव्य पुरुष भी ब्रह्म के नाम से ही यहाँ समझाया गया है। दिव्य पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म के हमारे महानुभाव ऋषिगण विद्वानों ने कई नाम दे दिए हैं। कोई ओम कहता है, कोई ओमकार कहता है, कोई आमीन कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। ये सभी ब्रह्म के नाम हैं। कि राम का जो नाम है ये आप ना समझो कि ये त्रेता में ही
इनका नाम लिया गया। रामायण में लेख आता है कि राम का नाम सतयुग से चला आ रहा है और कृष्ण भगवान का नाम भी आदिकाल से राम का कृष्ण का नाम आदिकाल से चला आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। आप समझें कि कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया, राम ने त्रेता में, ऐसा नहीं। ये दोनों परम पुरुष आदिकाल से चले आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मनुष्य जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तभी प्रकट होकर के पाप का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता। भगवान की माया को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम। अब देखो यहाँ भी कितने नाम आ गए ब्रह्म के। भूतों के ईश्वर महादेव, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने से आप अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही इन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों का द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं वो मुझे बताइए। हे जनार्दन, अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। और अब जो मेरी, तो भगवान कह रहे हैं कि अब जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान ने कह दिया कि मेरे बारे में कोई अपनी बात बताऊं उसका कोई अंत नहीं है, जितना बताऊं उतना ही थोड़ा है। हे अर्जुन, सब भूतों के हृदय में, हृदय होता है हमारा यह, स्थित सबका आत्मा हूं। हृदय में आत्मा रहती हमारा, आत्मगल में ये है, यहाँ रहता है ब्रह्म। आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ। अब देखो यहाँ नाम विष्णु के भी नाम आ गए, एक तो विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन यहाँ पर विष्णु का एक नाम आया है। जो आदित्य के 12 पुत्र हुए उसमें भी एक विष्णु पैदा हुए हैं। ऐसे ही देवता के नाम कई बार आते हैं तो आदमी थोड़े संकोच में पड़ जाता है, यार कौन से विष्णु हैं, ये विष्णु हैं कि वो विष्णु हैं। तो ये भगवान की विभूतियाँ हैं, ये भगवान की विभूतियाँ हैं, ये भगवान स्वयं है। चाहे आदित्य के पुत्र हों, चाहे जैसे हनुमान जी हों, शिव जी हों, ब्रह्मा हो और तुम्हारे कश्यप के पुत्र हों, ये सब महान विभूतियाँ हैं, ये भगवान का स्वरूप है। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। जो हमारा मन है वो एक तरह से इंद्रियों के ऊपर सर्वोपरि है।
क्योंकि हमारे इंद्रियों जो वश में करता है वो मन, और मन को वश में करता है बुद्धि, और भूत प्राणियों की चेतना, चेतन शक्ति जो हम बोल रहे हैं उसे कहते हैं चेतना, अर्थात जीवन शक्ति। उसे हम ऊर्जा भी कहते हैं, ऊर्जा, शक्ति, पावर, चैतन्य। एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसुओं में जो होते हैं उसमें हमारे भीष्मपिता में भी आते हैं। उन 8 वसुओं में एक अग्नि है, वो वसु में ही आते हैं। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, शेष हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्य में राजा मुझको जान, यानी जो समुद्र मध्य में जो 14 रत्न पैदा हुए हैं, भगवान कह रहे हैं वो सब मैं ही हूँ, वो कोई अलग से नहीं है। मैं सांसों में वज्र दधी के ऋषि के हड्डियों से बनाया गया था। एक राक्षस के मारने के लिए उसको वरदान मिला था, यह दधी जी की हड्डियों के द्वारा ही वज्र बनाया, उसी से मारा जाएगा। गौ में कामधेनु और शास्त्रों रीत से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव, यानी जो हमारे अंदर काम वासना पैदा होती है, जिसके द्वारा संतान उत्पन्न होती है, वह कामदेव ही मैं ही हूँ। वह जो हूँ सो मैं हूँ। नागों में शेषनाग, जलाचरों का अधिपति वरुण देवता, जल के देवता जो होते हैं वो वरुण होते हैं। जब हम हवन करते हैं वहाँ पर जल के देवता का आवाहन किया जाता है। पितरों में अरिमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय कहते हैं काल। काल एक तो काल होता है मृत्यु, एक काल कहते हैं समय को काल कहते हैं। पशु में मृगरा सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पर्वत करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूँ। जैसे कोई चीज़ होती है एक गोलाकारी में, या कोई भी एक चीज़ ले लो आप, उसका न आदि अंत न मध्य, सब मैं ही हूँ। मेरा न आदि है न अंत है न मध्य है। मेरा रूप है अनंत है। कितना बड़ा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अनंत है, आदि भी में, अंत भी में, मध्य भी में। और मैं विद्याओं में आदत विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या,
जो मैं हमारा विषय चल रहा है ब्रह्म ज्ञान, इसे आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। तो इसलिए मैंने विषय चुना कि ब्रह्म के विद्या के बारे में कुछ बताया जाए तो मेरा भला हो और आप सबका भला हो। भगवान आपकी बुद्धि ठीक रखे। मेरा तो भगवान भला कर रहा ही है और आप सबका ही भला करे, यही मेरी मनोकामना है कि आप सबका भला हो। ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए भी किए जाने वाला वाद हूँ। जो हम वाद विवाद करते हैं, कहते हैं, वो भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात कालकावी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। कहने का मतलब यह है कि विराट स्वरूप के कितनी आंखें, कितने हाथ, कितने पैर, कुछ पता नहीं है। कितनी आंखें, कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं और कितने मुख हैं, कुछ पता नहीं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति हेतु अर्थात ईश्वर में कीर्ति, श्री कहते हैं लक्ष्मी, वा कहते हैं मुख को, जवान को, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। कीर्ति आदि से ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोनों प्रकार ही भगवान की विभूतियां हैं। गायन करने वाले योग स्थितियों में बृहद साम और छंदों में गाद्य छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। पुरुषों का प्रभाव, जो पुरुषों का प्रभाव होता है ना, कैसा प्रभाव कि फलाना आदमी बड़ा विद्वान है, बहुत विद्वान है और बहुत समझदार है, उसे बहुत कुछ विद्या आती है, तो वो कहते हैं जो मनुष्य का प्रभाव है वो भी मैं ही हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात जीतने की इच्छा वालों की नीति ही हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन सुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण, मैं जिस तरह से यह जो संसार पैदा हुआ उसका कारण भी मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से यह संसार पैदा हुआ है, वह भी मैं ही हूँ। क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझ में रहे, तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मुझसे अलग हो। उन सब के अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर सब हैं। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। ये मेरी विभूतियाँ हैं। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। ये संक्षेप से कहा है, विस्तार से नहीं कहा मैंने। ये तो संक्षेप से थोड़ी बात समझ आई है, विस्तार में नहीं कहा कि मेरा बात का कोई विस्तार है ही नहीं, तो मैं कहूँ कैसे विस्तार से। ये जो मैंने आपको कहा है ये एक देश से मतलब है, संक्षेप से बताया है, संक्षेप छोटी मात्रा। जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस को तू
मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के द्वारा अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया को, इन लोगों को अंश मात्र, मैं क्षणिक मात्र से धारण किया हुआ हूँ, तनिक थोड़ी सी मात्रा में। तो भगवान ने यहाँ पर यह दर्शाया है कि मैं जो भी कुछ बताया मैंने आपको सारी बात अर्जुन वो संक्षेप में छोटे रूप में बताई हैं। और ये दुनिया तो मेरे लिए अंश मात्र है, छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी भगवान कह रहे हैं कि देख मेरी ये विभूतियाँ हैं, अब इनको तू समझ और अपने आप को मुझ में, अपने मन को लगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कि जो कुछ हूँ सो मैं हूँ। कहने का तात्पर्य यह है, हम जो भी कुछ सोचें, समझें, करें, वह सब भगवान की प्रेरणा के द्वारा ही करते हैं। हमारा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। हम ब्रह्म के अंदर और ब्रह्म हमारे अंदर। अब आप खोज करो कि ब्रह्म कौन हूँ, तू है कि मैं हूँ। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू, मैं दोनों एक ही। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका भगवान भला करे, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।